बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 3 दिसंबर 2020 और जुमेरात का दिन है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, वैरायटी ऑफ द लाइफ। अब वैरायटी से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये वैरायटी के जब कहीं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टाइप्स, बहुत ज़्यादा किस्में मौजूद हों, दैट इज़ नोन एज द वैरायटी। कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे बेशुमार अनवाع इकसाम के खाने हैं। आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है इधर खानों की। और या कपड़े की शॉप में जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बेतहाशा किस्मों के कपड़े हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कपड़े की बहुत वैरायटी है। तो सेम इज़ द केस विद वैरायटी ऑफ लाइफ इन दिस प्लेनेट, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्मों की ज़िंदगी बसती है। और वैरायटी कितनी है कि ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं एंड 1 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब ये कि जब हमने इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ को स्टडी करना है तो इसके लिए हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफाई करने का एक साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है? सिंपल मेथड क्या है क्लासिफाई करने का? आप सिंपल लाइफ से ये समझें कि आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया गया है जिसमें 500 ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स हैं, साइज़ हैं, कलर्स हैं, और आपको कहा जाता है कि इनको आप ग्रुप्स में डिवाइड करें या सेट्स इनके बना दें। तो आप उनके सेट्स बनाते हैं, उनके साइज़ के लिहाज से, उनकी हाइट के लिहाज से, कलर देखते हैं, हर चीज़ आप ये कि उसमें देख के तो उसको ग्रुप्स बना देते हैं, ये सेट्स बना देते हैं। लेकिन ये कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लासिफिकेशन होगी एनिमल्स की या प्लांट्स की, कि इनका कलर देखा, साइज़ देखे, कैरेक्टर्स देखे, ये इतनी कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके लिए जो है इनकी इंडिविजुअल्स की रिजेम्बलेंसेस, सिमिलैरिटीज़, रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाता है और इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जब आपने एनिमल्स को या प्लांट्स को क्लासिफाई करना है तो आप क्या देखते हैं? इनका जो साइटोलॉजी है, सेल का स्ट्रक्चर, फिर टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी तो इटसेल्फ जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग और स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। साइटोलॉजी को देखते हैं, मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, फिजियोलॉजी को, जेनेटिक्स को, इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है और ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स जो है वो पहले छोटे ग्रुप्स बनते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, फिर मिलते जुलते जो छोटे ग्रुप्स हैं उनको बड़े ग्रुप्स में रखा जाता है। तो जो इसमें सबसे छोटा ग्रुप बनता है दैट इज़ द स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है? अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्लास में इसको हम कर चुके हैं कि स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। फर्टाइल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चे पैदा कर सके, अपने नस्ल को बढ़ा सके, दैट इज़ नोन एज फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं, जब दो मेंबर्स की ब्रीडिंग से, द ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ जो हैं दे आर नोन एज स्पीशीज़ इज़ a group of closely related organisms which can interbreed with each other to produce the fertile organism। अब इसके बाद ये कि एक छोटा ग्रुप है, फिर इसको बड़े ग्रुप्स में रखा जाता है स्पीशीज़ को। स्पीशीज़ के जो बड़े ग्रुप्स बनते हैं फिर उनको फर्दर बड़े ग्रुप्स में रखा जाता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा, अब इनको 5 किंगडम्स में हम रखते हैं, लेकिन जो 2 बड़े किंगडम हैं दे आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इनिशियली एनिमल्स और प्लांट्स को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के किंगडम्स जो हैं वो तस्वर किया जाता था। एक ज़माने तक 2 ही किंगडम्स थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब ये कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये 2 मेजर कैटेगरीज थीं और अभी भी मेजर ही हैं, लेकिन एज अ होल इसमें 5 किंगडम्स को हम स्टडी करते हैं। तो किंगडम में एनिमल हो गए और प्लांट हो गए। उसके बाद जब हमने फर्दर इनको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो दैट इज़ नोन एज द फाइलम या फाइला। 1 इज़ फाइलम एंड मोर देन 1 आर फाइला। फाइलम और एक से ज़्यादा जो है फाइला। अच्छा, अब फाइलम जो हैं इनको हम फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो छोटे ग्रुप्स कौन से होते हैं?
दे आर क्लासेस, क्लासेस के बाद जेनरा, क्लासेस के बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद फर्दर छोटे ग्रुप्स जो हैं वो फैमिलीज़ हैं, और फैमिलीज़ के बाद फिर छोटे ग्रुप्स जो हैं वो जेनरा है, और जेनरा के अंदर जो हैं वो फिर बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं। अब हमें जो है वो एक ऑर्गेनिज्म कोई भी दे दिया कि ये लें जी इसकी क्लासीफाई करें, तो उसको जो है हमने स्पीशीज़ से, सबसे जो छोटा लेवल है वहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं मकई के पौधे की, दैट इज़ नोन एज, इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज़ जिया मेज। तो जो सबसे छोटा इसका जो लेवल है स्टडी का दैट इज स्पीशीज इटसेल्फ। जिया मेज या मकई का पौधा जो है ये एक स्पीशीज है, इसकी जो स्पीशीज है दैट इज मेज। अब हम ये देखते हैं कि ये स्पीशीज जो है ये कौन से जेनरा से बिलोंग करती है, या इसी के जैसी और स्पीशीज मिलके एक जेनरा या एक जीनस बना रही हैं दैट इज नोन एज जिया। फिर जिया का जो जीनस है, इस तरह के मिलते जुलते जीनस मिलके एक फैमिली बना रहे हैं, वो फैमिली कौन सी है, फैमिली पोएसी। अब फैमिली पोएसी और इसके साथ मिलती जुलती जो फैमिलीज़ हैं मिलके ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर पोएल्स। ऑर्डर पोएल्स अपने साथ दूसरे मिलते जुलते ऑर्डर के साथ मिलके क्लास बनाएगा एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जो है बिलोंग करती है फाइलम या डिवीजन से दैट इज एंथोफाइटा। अब एंथोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा दोनों इसके नाम हैं। फिर ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम प्लांटे। ठीक है जी। अब ये कि अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो प्लांट किंगडम के अंदर जो है बहुत से डिवीजन्स या फाइलम्स आ जाते हैं। फाइलम्स के अंदर ढेर सारी क्लासेस हैं, हर एक फाइलम के अंदर कि हमने एक फाइलम को स्टडी करना है तो उसमें बेतहाशा जो है क्लासेस हैं। एक क्लास को हम पकड़ेंगे तो स्टडी करना शुरू करेंगे उसके कैरेक्टर्स, फिर देखेंगे कि एक क्लास में ऑर्डर्स कितने हैं, ऑर्डर्स को भी वन बाय वन स्टडी करेंगे। ऑर्डर्स के बाद फैमिलीज देखेंगे कितनी है, हर फैमिली को अलग अलग, और उसके बाद फैमिली के अंदर जो जीनस है हर जीनस को अलग अलग, एंड देन वी कम टू द स्पीशीज। तो जब आपको एक प्लांट दे दिया जाए कि लें जी आप इसको क्लासीफाई करें, तो आप इसको नीचे से स्पीशीज लेवल से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं। दैट्स इट विद द क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जी क्लासिफिकेशन के हवाले से ही जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर टू गिव द साइंटिफिक नेम टू सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो तरीक़ाकार है दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या है, इनको नाम क्यों देने पड़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि फॉर एग्जांपल कैट्स हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, यूरोप में भी हैं, उसके बाद वो अरेबियन कंट्रीज़ में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, हर जगह पे इनके डिफरेंट नाम हैं। तो हर जगह पे जो डिफरेंट इनके नाम हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इवन पाकिस्तान में ही आप देखें कि कैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ के बेतहाशा नाम होते हैं। तो जब हमने इसको एक हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज होती है, नेशनल लैंग्वेज से क्या मुराद होता है कि जब किसी चीज़ का नाम दिया जाए तो उसको पूरे कंट्री में पहचाना जा सके कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे प्याज के आप देखें कि प्याज को उर्दू में हम सब प्याज कहते हैं, पंजाबी में सिर्फ पंजाबी में इसको गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं। तो इस तरह से पश्तो में, हिंदको में, सराइकी में, सिंधी में इसके बेतहाशा और नाम होंगे। और अगर ये कि आप वहाँ सिंध में या पेशावर में जाके गंडा बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। इसी तरह से पश्तो वाले लोग जो हैं यहाँ पे आके अपना नाम बोलेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन प्याज जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज का वर्ड है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। इसी तरह से जो साइंटिफिक नाम है वो किसी भी एनिमल का या प्लांट की स्पीशीज़ का वो नाम है जिसको साइंटिफिक पीपल या साइंटिस्ट जो हैं या साइंस पढ़ने वाले लोग जो हैं, रिसर्च करने वाले लोग जो हैं वो उसको हर जगह जाने। अब ये रिसर्च करने वाले लोग जो हैं ये हर जगह नहीं बैठे हुए होते, दे आर प्रेजेंट इन द रिसर्च सेंटर, दे आर प्रेजेंट इन द लैब्स। तो ये जो लैब्स हैं वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं। तो इनका जो नेमिंग का प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्वीडिश बोटेनिस्ट कैरोलस लिनियस के नाम से 18th सेंचुरी में इसने ये काम शुरू किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो साइंटिफिक नेम थे
प्लांट्स के इसने जो है वो नेमिंग स्टार्ट की और बेतहाशा जो स्पीशीज ने उनके प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए। और इनिशियली क्या होता था कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये रेफ़र करते थे उस शख्स के नाम से जिसने कि उनको आइडेंटिफाई किया या कलेक्ट किया, या फिर कोई और इसका कैरेक्टर जो था वो मौजूद होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कि इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें मॉडिफिकेशंस आई और मॉडिफिकेशंस के बाद अब जो प्रॉपर तरीका है नेमिंग का, दैट इज़ नोन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनॉमियल, बाय से क्या मुराद है? टू, नॉमियल नेम्स, नॉमेनक्लेचर प्रोसेस ऑफ नेमिंग, कि इसमें दो नाम आ जाते हैं। अब ये दो नाम जो हैं वो कैसे होते हैं? ये दो नाम जो हैं कि एक नाम जो है वो प्लांट की जीनस से बिलोंग करता है और दूसरा जो है वो उसकी स्पीशीज से बिलोंग करता है। ये देख लें, ये अभी हमने मकई का पौधा जो है स्टडी किया है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ जिया मेज। अब जिया जो है ये बिलोंग करता है इसकी जीनस से और मेज जो है इसकी स्पीशीज से। इसको जब लिखना है तो इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना, और अगर टेढ़ा नहीं भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम को तो सीधा लिख के तो फिर अलग अलग इनको अंडरलाइन करना होता है। जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, मेज को अलग, एक ही लाइन से इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करना। जिया को पहले किया, मेज को अलग किया, बीच में गैप नज़र आना चाहिए। दूसरा रूल क्या है इसको लिखने का कि जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और मेज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है जी, ये हो गया जी नेमिंग का प्रोसेस। अब इसमें थोड़ी सी और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस के लिए होमोसेपियन, बिल्ली के लिए फेलिस डोमेस्टिका, और इसमें एक प्लांट है अमलतास। अमलतास का प्लांट हम कैसे पहचानते हैं कि ट्री है एक और इसमें गर्मियों के शुरू में बड़े बड़े गुच्छे जो हैं पीले रंग के फूलों के लगते हैं और ये गुच्छे जो हैं काफ़ी महीनों तक लगे रहते हैं। इसके बाद इसमें फलियां बनती हैं। फलियां जो हैं पहले ग्रीन हो जाती हैं, फिर डार्क ब्राउन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये लंबी पॉड्स या फलियां होती हैं, लेग्यूम्स, और ये ऐसे दिखती हैं जैसे 2-2 फुट के छोटे छोटे डंडे जो हैं वो लटके हुए ट्रीज से। इससे आप इसको पहचानते हैं कि अमलतास का दरख्त है। इसको हम इंशाल्लाह ताला जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो इस प्लांट की थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी बात यह है कि इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम जो है केशिया फिस्टुला है। अमलतास का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ केशिया फिस्टुला। उसके बाद जी इसमें आ जाता है पोटैटो। पोटैटो जो है वो है जी अनियन जो है एलियम सीपा, और इसके बाद पोटैटो जो है सोलेनम ट्यूबरोसम, और बैंगन जो है या ब्रिंजल जो है दैट इज़ सोलेनम मेलेंजिना। अभी आप देखें कि पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्रिंजल के लिए सोलेनम मेलेंजिना, दोनों में सोलेनम का नाम यूज़ हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करें, अपनी जो वीडियो आप देख रहे हैं, और आप गौर करें खुद और अपने माइंड से क्वेश्चन करें कि ये दोनों में सोलेनम है, व्हाट डज़ इट मीन। उसके बाद आप दोबारा आके सुने मेरे से कि इसका क्या मतलब है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब ये है कि दोनों की जीनस एक है, स्पीशीज अलग अलग हैं, और जीनस दोनों की एक है सोलेनम, और इसकी स्पीशीज ट्यूबरोसम है और इसकी जो है मेलेंजिना। दैट्स इट विद द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आप देख चुके हैं कि उसके लिए हमें साइटोलॉजी का पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी का, जेनेटिक्स का, और मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें इसकी स्टडी करके तो फिर क्लासीफाई एनिमल्स को और प्लांट्स को करना पड़ता है। नाउ वी कम टू द किंगडम सिस्टम्स। अब किंगडम सिस्टम्स की हमने पहले बात की कि 2 किंगडम्स जो हैं उनको बहुत अरसे तक जो है वो पढ़ा जाता था, डिस्कस किया जाता था। दे वर द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम। और इनको एक दूसरे से अलग करने की बेस क्या थी? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। और प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। ऑटो मीन सेल्फ, और ये प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं they can prepare their food by themselves because they have chlorophyll, और heterotrophs जो हैं ये जो हैं they can not make their food themselves, और इनको अपनी फूड जो है वो लेनी पड़ती है किसी दूसरे सोर्स से, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। तो ये इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस बनाते हुए इनको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता था। फर्दर इनकी आगे से बेतहाशा किस्म की क्लासिफिकेशन होती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है साइंटिफिक ने देखा कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ना तो एनिमल्स में फिट बैठते हैं ना ही प्लांट्स में फिट बैठते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो फंजाई है।
फंजाई को बहुत अरसे तक जो है वो प्लांट किंगडम में रख के तो स्टडी किया जाता था, बट इसमें आप देखें कि बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के साथ नहीं मैच करते, बहुत से ऐसे हैं जो एनिमल के साथ भी मैच नहीं करते। इसको प्लांट किंगडम में रखने की वजह क्या थी? प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, कि इसमें सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। लेकिन आप देखें कि एक बहुत मेजर डिफरेंस है इसका प्लांट किंगडम से, इट डजेंट हैव क्लोरोफिल एंड इट इज़ नॉट ऑटोट्रॉफ, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता। तो कैसे सूटेबल है कि इसको फिर एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में रखा जाए? तो इसको एनिमल किंगडम में भी नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? कि इट हैज़ सेल वॉल। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स थे फंजाई के साथ, जिसके लिए इसका अलग किंगडम जो है वो बना दिया गया, किंगडम फंजाई। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स, लोअर बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना तो प्लांट्स की डेफिनेशंस के मुताबिक वो सेट थे और ना ही वो एनिमल्स के मुताबिक। कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन जैसे ही उनको डार्क में रखा जाए तो वो एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। और इस तरह के कुछ और भी सेल के स्ट्रक्चर के साइटोलॉजी के हवाले से, फिर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज थे। तो ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसको रिवाइज किया गया एंड नाउ वी स्टडी द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि एनिमल्स के 5 किंगडम है। फटाफट जब हम देखते हैं कि एनिमल्स को कितने बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो हम आम लोगों की तरह ये नहीं कहते कि 2 हैं जी टाइप्स, एक एनिमल्स हैं और एक प्लांट्स हैं, बल्कि ये 5 हैं। तो 5 में सबसे पहला जो है दैट इज मोनेरा। ये किंगडम है एक मोनेरा, और इसमें सारे जो हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? कि द सेल्स आर नॉट यूकैरियोटिक, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये इसमें आ जाते हैं। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स जब इसमें आ जाते हैं तो जो इसके बाद जो इससे एडवांस्ड जो किंगडम है प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा और मोनेरा को डिफरेंट करने वाली चीज़ जो है वो टाइप ऑफ द सेल है, कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल है। अब आप देखें कि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, और इनिशियली इनको रखा जाता था एनिमल किंगडम में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि ये जो हैं ये हेटेरोट्रॉफिक हैं। अमीबा, पैरामीशियम और डाइनोफ्लैजिलेट, ये सारे जो हैं हेटेरोट्रॉफिक है। इनिशियली जो है इनको रखा जाता था किसमें? एनिमल किंगडम में। और इनका फाइलम जो था 2-3 मिनट गैप कर लें, ये अजान शुरू हो गई।
जी, वी कम बैक टू द पॉइंट। हम ये बात कर रहे थे कि ये दो किंगडम्स को अलग करने वाली जो चीज़ है दैट इज़ द टाइप ऑफ सेल। ये जो है प्रोकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि इनको इनिशियली हम प्लांट्स में रखते थे, बट दे आर नॉट मोर प्लांट लाइक, डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम नाउ। इनमें रिजेम्बलेंसेज हैं लेकिन डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम मोर। और ये जो है इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं फंजाई से, बट डिफरेंसेस आर मोर, ये मोल्ड्स कहलाते हैं। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फंजाई किंगडम, दे आर इन द किंगडम नोन एज प्रोटिस्टा, ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। इसी में आप ये देखें कि ये जो हैं दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये तीनों जो हैं चारों दे आर द एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, और ये जो है दे आर एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई। दूसरा एक चीज़ आप इसमें ये देखें कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये टाइम गुजरता जा रहा है एवोल्यूशन का। ये बहुत पुरानी सदियों पहले जब लाइफ की इब्तिदा हुई तो यहाँ से हुई, फिर बहुत सारी सदियाँ गुजरने के बाद, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज गुजरने के बाद इतनी सी वैरायटी लाइफ में आई कि डिफरेंट काइंड के ये सेल्स जो हैं, जो कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक थे, वो बने। उसके बाद जो अगला टाइम पीरियड कुछ और मिलियंस ऑफ सेंचुरीज आई, उसमें ये वैरायटी आई जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं, बट दे आर मच मोर डिफरेंट देन ईच अदर बिफोर एज बिफोर। तो उसमें वैरायटी जो है वो ज़्यादा आ गई। फिर ये कि और ज़्यादा जब सेंचुरीज जो है, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज गुजरने के बाद लाइफ जो है अब हमारे पास इस सिचुएशन में है कि एनिमल किंगडम इस तरह से डिफरेंट वैरायटी जो है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मोलस्क्स हैं, सेलेंट्रेट्स हैं, सब मौजूद हैं। और ये फंजाई मौजूद हैं, और प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं, ये सब इस तरह से मौजूद हैं। और ये जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा एंड इन द फॉर्म ऑफ मोनेरा, वो भी मौजूद हैं। सो दिस इज़ द वैरायटी किंगडम नंबर 1, किंगडम नंबर 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम का जो सिस्टम है अब हमारे पास मौजूद है। और इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट किंगडम में दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक, एनिमल किंगडम में हेटरोट्रॉफिक, और ये जो है एब्जॉर्प्शन का या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है कि ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, बाहर से फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है या एब्जॉर्प्शन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोस्टली फंजाई लाइक है, लेकिन सम टाइम फूड पार्टिकल्स इंगल्फ करने का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है बिकॉज दे आल आर एंसेस्टर ऑफ 3 मेजर किंगडम्स। और उसके बाद ये चीज़ आप देखें कि ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम क्या चीज़ शो कर रही है, ये डायग्राम शो कर रही है विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन लाइफ में कैसे कैसे वैरायटी आती गई और क्या चीज़ जो है वो किसके लिए लाइन ऑफ एवोल्यूशन प्रोवाइड करती रही, या क्या चीज़ जो है वो किसकी एंसेस्टर हो सकती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इनिशियल ऑर्गेनिज्म या प्राइमरी ऑर्गेनिज्म जिनसे के लाइफ शुरू हुई, दे आर नोन एज एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर हैं। और एक बात आप यहाँ पे ये देखें कि जितनी भी लाइफ है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ सब में है। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ द साइन ऑफ लाइफ। वो वायरस में है, बैक्टीरिया में है, फंजाई में है, एनिमल्स में है, प्लांट्स में, सब में वो मौजूद होता है। तो हम बात कर रहे थे कि लाइफ की इब्तिदा हुई एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट से, जो कि सब ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर हैं, और टाइम गुजरता गया और ये अकेले रहे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इनमें वेराइटी आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुआ। इसमें देखें कि आर्कियो बैक्टीरिया बने, इनसे फर्दर कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ और अभी भी ये प्रोकैरियोट्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। दूसरे जो इससे बैक्टीरिया बने उनमें ग्राम पॉजिटिव हैं, पर्पल बैक्टीरिया हैं, और कुछ और जो हैं यू बैक्टीरिया हैं जिनका एवोल्यूशन हुआ, जो कि अभी तक भी यू बैक्टीरिया की फॉर्म में ही प्रोकैरियोटिक मेंबर्स में मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें साइनो बैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया जाता है, वो बने। और ब्लू ग्रीन एल्जी ने जब क्लोरोप्लास्ट को एंगल्फ कर लिया तो दे बिकेम द एंसेस्टर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को, दो चीज़ों को एंगल्फ इसने करके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, तो ग्रीन प्लांट्स की तरफ। तो जब सिर्फ और सिर्फ जो है माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ किया, क्लोरोप्लास्ट को नहीं, तो दे बिकेम द ओरिजिन फॉर द फंजाई एंड द
एनिमल किंगडम। तो ये यहाँ पे ये जितनी वैरायटी आप देख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव की, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं या मोनेरा का ये ग्रुप बना रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आप देखते हैं कि मोनेरा और के बाद जब एवोल्यूशन होता है तो एक टाइम पीरियड या कुछ सेंचुरीज जो हैं, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज, वो प्रोटिस्टा के लिए आती हैं और ये प्रोटिस्टा जो हैं फिर एवोल्यूशन करते हैं या एंसेस्टर्स बनते हैं अगले 3 किंगडम्स के। उसमें से आप ये देखें कि जिन्होंने ग्रीन क्लोरोफिल को अपना पार्ट बनाया हुआ है, उनकी आप देखें कि 4 लाइंस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो चल रही हैं। उनसे जो है डायटोम्स भी बन रहे हैं और उसके बाद ग्रीन एल्जी बन रही हैं, रेड एल्जी बन रही हैं, ब्राउन एल्जी बन रही हैं। तो ये रेड एल्जी और ब्राउन एल्जी और ग्रीन एल्जी, इनको प्लांट किंगडम में रखा जाता है। और इसके बाद ये देखें कि इनमें कैरेक्टर्स, ये जब हम एल्जी का जो टॉपिक है उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इनके कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको प्लांट्स में किंगडम में शामिल किया जाता है। और एक ये देखें, ये जो तीनों हैं ये बस यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आगे कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये लाइन ऑफ एवोल्यूशन जो है ये ऊपर चल रही है और ये ग्रीन प्लांट्स को इवॉल्व कर रही है। पहले प्रिमिटिव प्लांट्स बनते हैं, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, उसके बाद थोड़े से एडवांस फर्न, फिर ऊपर जाके तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस प्लांट जो है बनते हैं। और ये सारा जो है ये प्लांट किंगडम या कहलाता है, जिनमें कि फोटोसिंथेसिस होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। दूसरी जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है उसको हम देखते हैं, जो मेजर है वो यहाँ पे आप देखें कि प्रोटोजोआ, जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, इनिशियली एनिमल किंगडम में थे। फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से अमीबा है, अमीबा के बाद हेलिजोन्स हैं, सीलिएट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। नाउ दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम, दे आर प्रेजेंट इन द लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जी जो प्रोटिस्टा का फाइलम जिसको नाम दिया जाता है, हैं यूकैरियोट्स लेकिन प्रोटिस्टा है, एनिमल्स नहीं है। ये लाइन ऑफ एवोल्यूशन जो है ये फाइलम पोरिफेरा की तरफ, स्पॉन्जिस की तरफ जा रही है। ये हैं तो एनिमल किंगडम में, बट दे आर वेरी प्रिमिटिव एंड वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। दूसरी जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन जो है वो एनिमल किंगडम की तरफ आ रही है, वो उसमें आप देखें कि एनिमल्स के डिफरेंट फाइलम्स हैं, सिलेंट्रेटा, नेमाटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, यूकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये सब जो हैं ये फाइलम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन जो कि यीस्ट के साथ से, ये यीस्ट हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में रह जाएंगे, यूकैरियोटिक हैं लेकिन प्रोटिस्टा हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम या फंजाई में ये नहीं जाएंगे। तो ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जाके इवॉल्व करते हैं एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, विच आर इंक्लूडेड इन द किंगडम फंजाई। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन है, दे आर सेप्रोफाइट्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इंजेक्शन है, दे आर हेटेरोट्रॉफ। तो दैट्स इट विद द टॉपिक कि आपने मोड ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ आपने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा। और ये जो चार्ट है, ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है चार्ट की शेप में, ये क्लासिफिकेशन को भी शो कर रही है और 5 किंगडम के सिस्टम को भी शो कर रही है, टाइम ऑफ एवोल्यूशन को भी शो कर रही है। ये नीचे से ऊपर की तरफ आप इसके साथ एरो लगा देते हैं तो ये एरो किसको शो करता है, ये एरो शो करता है पैसेज ऑफ टाइम को, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फंजाई। ये पूरी जो लाइफ की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी ये चार्ट जो है शो कर रहा है। तो ये आपने इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख ली, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जो है आपने इनके 5 किंगडम सिस्टम भी देख लिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी देख लिया। अब ये कि इसके बाद ये है जी जो मोटी मोटी हमने एनिमल्स की और प्लांट्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम शुरू कर देंगे जो सिंपल मोस्ट हैं और दे आर द वायरसेस। उसके बाद ये कि हम अगला टॉपिक जो है वो बारी बारी डेली बेसिस पे करते जाएंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।